नमस्कार मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। छोटा सा वीडियो है 15वीं विधानसभा, जहां से पक्का पक्का एक आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और ये सीरीज अपन अनवरत रूप से करने वाले हैं। रोजाना सुबह 10 बजे आपको इस प्रकार के वीडियो अपलोड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आप आराम से घर पे बैठ के नोट्स बनाइएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार और स्नेह दीजिएगा मित्रों। चलिए तो बात करते हैं 15वीं विधानसभा। मतदान हुआ मित्रों 7 दिसंबर 2018 को 199 सीटों पर मित्रों क्या होता है, मतदान होता है। 199 पे क्यों हुआ? क्योंकि रामगढ़ अलवर की जो सीट थी वहां बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया, इस कारण से सीट पे चुनाव नहीं करवाया गया। ठीक बात है। कुल मतदान कितना परसेंट हुआ? तो 74.69%। ये याद रखना, पूछा जाता है सीधा सीधा। 74.69% मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा जैसलमेर में 84.66 और न्यूनतम रहा पाली के अंदर। मित्रों परिणाम क्या रहा? परिणाम आया 11 दिसंबर 2018 को परिणाम आता है। कांग्रेस 99, बीजेपी 73 और सीएम बन जाते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की सीट से आते हैं तो सरदारपुरा जोधपुर से, और अशोक गहलोत 22वें निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। पूछा जा सकता है कि वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री का कौन सा निर्वाचित नंबर के मुख्यमंत्री 22वें? अब यहां पर राजस्थान में कांग्रेस पास 99 थी, लेकिन जब यहां रामगढ़ वाला चुनाव हुआ तो यहां पर सूफिया जुबेर जो है चुनाव जीत गई और सीट कितनी हो गई? 100। साथ में डिप्टी सीएम बनाए गए सचिन पायलट, जो कि टोंक से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो बात समझ आ गई आपको यहां तक की? यानी कि कितने सीटों पर हुआ, क्या हुआ, कितने परसेंट वोट मिले, कितने सर्वाधिक रहे, कौन किसका क्या परिणाम रहा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लीजिए, सबसे बड़ी जो जीत थी वो रही शाहपुरा भीलवाड़ा में बीजेपी की प्रत्याशी कैलाश मेघवाल की, जो सबसे उम्रदराज विधायक भी हैं ये 15वीं विधानसभा के कैलाश मेघवाल। सबसे कम अंतर जो रहा वो रहा आसीन भीलवाड़ा के जब्बर सिंह का, ये भी बीजेपी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में कांग्रेस रही, और दोनों भीलवाड़ा से, एक शाहपुरा से और दूसरा आसीन से। सबसे बुजुर्ग महिला विधायक सूर्यकांता व्यास, जो कि कहां से मित्रों? जोधपुर से। हाँ, महिलाओं में अपन देखते हैं तो 187 महिला प्रत्याशी जो है इस चुनाव में थी, जिनमें से 23 ने जीत दर्ज की थी। पहले कितने? 23 ने, 187 में 23 जीती थी। फिर क्या होता है कि रामगढ़ अलवर से, पता आपको, एक सीट खाली रही थी 199, तो यहां से सुनीता सूफिया जुबेर जो है कांग्रेस से जीत कर आती है। फिर उपचुनाव हुआ तो रीटा चौधरी जीतती है, गायत्री त्रिवेदी जीतती है, दीप्ति किरण माहेश्वरी, यानी किरण माहेश्वरी के स्थान पे चुनाव होते, ये जीत जाती है, और प्रीति सत्तावत। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो वर्तमान में जो है 24 के बाद में 25, 26 और 27, 28 हो रही है, लेकिन चूंकि एक कम हो चुकी है वापस से, तो कितने हो गए भाई? 27। यानी वर्तमान में जो है विधानसभा में 27 महिला प्रत्याशी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जो 15वीं विधानसभा में जीती थी? तो 23। सर्वाधिक जो महिलाएं हैं वो जोधपुर से हैं, 4 महिलाएं। यदि अपन जिलेवार देखते हैं तो एससी की महिलाएं कितने इनमें? 27 में 8 है, और एसटी कितने हैं? तो 3। ये भी आपको ध्यान रखना है। लीजिए नेक्स्ट, वर्तमान कौन क्या है? तो राज्यपाल वर्तमान सब जानते कलराज मिश्र है। प्रोटेम स्पीकर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी हैं। सीएम सब जानते हो, अशोक गहलोत हैं। सरकारी मुख्य सचेतक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी हैं। सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन है? तो महेंद्र सिंह चौधरी हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। और उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राजेंद्र सिंह राठौड़ है। इज दैट क्लियर? अब सीएम अशोक गहलोत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखिए। 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके, 3 बार शपथ ले चुके हैं। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, पहले मोहनलाल सुखाड़े थे, ये दूसरे इनका सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 4 बार, यानी 4 बार नहीं, चौथे सीएम, यानी इनसे पहले 3 सीएम और ऐसे रहे जो सदन के सदस्य नहीं थे। ये चौथे ऐसे सीएम थे। पहली बार जब ये चुने गए थे 1998 में, तो अब उस समय ये सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में फिर उन्होंने लिया था सदन के सदस्य। सीएम के अलावा ये लोकसभा सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और इनकी जो सीट है वो सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा सीट है, जहां से चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा की प्रमुख समितियां। कुल विधानसभा में 22 समितियां। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है।
उनमें 4 वित्तीय समितियां और 18 अन्य समितियां, जो बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। देखो 4 वित्तीय समितियां कौन सी? लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं। लोक उपक्रम समिति, इसके अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। प्राक्कलन क समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र पारिक है। प्राक्कलन ख समिति, जिसके अध्यक्ष दयाराम परमार है। इन समितियों में, यानी प्रत्येक समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं भाई? 15। एक अध्यक्ष होता है और 14 सदस्य होते हैं। ये जो सदस्य होते हैं प्रतिवर्ष नियुक्त होते हैं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, याद रखना, 14 सदस्य कार्यकाल प्रतिवर्ष होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। और जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? विधानसभा का सभापति जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और ये जो चारों समितियां अपनी रिपोर्ट किसको देती हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष को देती है। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाएगा यहां से। 18 अन्य समितियां, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे नैतिकता समिति, इसके अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह हैं, शेखावत, सिक्कर मऊ से श्रीमाधोपुर से आते हैं। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष जेपी चंदेलिया है। अधीनस्थ विधायन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया है। स्थानीय निकास और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार शर्मा है। महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिता बघेल है। और सरकारी आश्वासन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भंवरलाल शर्मा है। ये भी आपको अच्छे से याद करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप और बार बार इनको रिपीट कीजिएंगे और लिखेंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम मित्रों इससे मिलने वाले हैं। चलिए मित्रों, तो आज के लिए इतना काफी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, सुबह के दक्ष का और दक्ष के साथ का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।